बादलों का फटना शब्द ऐसा लगता है जैसे कोई बादल फट गया हो, पर ये फटना, बादलों का फटना, ये बादलों का फटना शब्द पे आधारित नहीं है। बादलों के फटने से तात्पर्य है कि 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा का हो जाना। जब किसी क्षेत्र में एकदम से बहुत तेज बारिश होती है और उसका जो मात्रा है वो 100 मिलीमीटर हो, तो हम बोलते हैं कि बादल फट गया। अब बादल फटता क्यों है, होता है क्या है, ये एक छोटी सी प्रक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि गर्मी में मानसून आता है, बादल बनते हैं। बादल कैसे बनते हैं? गर्म हवा आर्द्रता को लेकर, यानी मॉइस्चर को लेके ऊपर जाती है और वहां पे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। ऊपर ही क्यों? क्योंकि उसको कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए कम तापमान की जरूरत पड़ती है, जो उसे ट्रोपोस्फीयर में यानी एटमॉस्फेयर की पहली लेयर पे मिलता है। तो वहां पे जाके कंडेंसेशन हुआ, बादल बन गए। अब वो बादल बारिश करते हैं, ठीक है, नॉर्मल अमाउंट में। पर होता क्या है कि उधर तो बादल बारिश के लिए तैयार हो रहे हैं, हमें फील हो रहा है कि बारिश होने वाली है, पर बारिश नहीं हो रही। हुआ क्या? टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो हवा की आर्द्रता सामर्थ्य है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होती है, वो भी बढ़ जाती है। यानी कि बारिश होने के लिए अब और आर्द्रता की जरूरत है, क्योंकि तापमान बढ़ गया। चलो, आर्द्रता उतनी आई पीछे से, फिर वो बादलों में चली गई, फिर देखा फिर टेम्परेचर बढ़ गया, थोड़ा और इंक्रीज हो गया। यानी कि रिक्वायरमेंट और बढ़ गई कि भैया बादल कह रहे कि मुझे बारिश करने के लिए इतना अमाउंट चाहिए। और वो टेम्परेचर ने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ते ही उसकी भूख और बढ़ जाती है, फिर आर्द्रता आई, फिर ऊपर गई। ऐसे पानी क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। अब वो गर्म हवा ऊपर ले जाके बादल को पानी देती गई। अब बादल में इतना ज्यादा मॉइस्चर हो गया कि अब उसके बस की नहीं है उसको ढोना। अब धड़ाम से वो एकदम से बादलों का पानी नीचे गिरने लगता है, क्योंकि इतना सारा मॉइस्चर उसके पास था। तो वही जो गिरता है 1 घंटे में, छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। अब आप पूछ सकते हो कि घटना पहाड़ों पे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ों पर क्या होते हैं, ढलान होते हैं, स्लोप्स होते हैं। अब हवा उस पर इजीली चढ़ जाती है, उसको चढ़ने के लिए खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो पहाड़ का ढलान उसे सहारा दे देते हैं। तो गर्म हवा आर्द्रता के साथ ऊपर जाती है आराम से, और वहां पे क्या होता है, एकदम से बादल फट जाता है। क्या ये घटना मैदानों में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है मैदानों में भी, क्योंकि मैदानों में भी इसी तरीके से गर्म हवा ऊपर जाती जाएगी, मॉइस्चर बढ़ता जाएगा और बारिश तेजी से होगी। ऐसा आपने महसूस भी करा होगा कई बार कि पश्चिम यूपी में, पूर्वी यूपी में ऐसी बारिश होती है। ये अक्सर नहीं होता, ये घटना एक प्रोसेस के दौरान ही होती है। तो यानी कि अगर हम कारण देखें, पीछे का कारण क्या है, तो कारण एक ही है, तापमान का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग। तापमान क्यों बढ़ रहा है? पेड़ कट रहे हैं, कार्बन इमिशन हो रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो नहीं कर रहा इतना जितना चाइना कर रहा है। हवा को नहीं पता कि चाइना की बाउंड्री यहाँ खत्म हो गई है या इंडिया की शुरू हो गई है, मुझे यहाँ तांडव नहीं करना। एयर फ्लो तो अपने अकॉर्डिंग ही चलेगा एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में लेयर्स नहीं है इस तरीके से कि वो स्टॉप हो जाए। तो इस तरीके से कम हम लोग उस पर तो प्रेशर बना नहीं सकते। समिट्स में ये सारा कुछ हो सकता है, तो हमारे हाथ में थोड़ा बहुत है, हम पेड़ लगा सकते हैं, कार पूलिंग यूज कर सकते हैं, कार्बन इमिशन कम से कम करने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद।